सर को भी अभी बच्चा मान लेते हो, अश्विन सर आपको भी नमस्ते। क्या देखेंगे आज हम लोग, क्या लग रहा है? नाटक, ठीक है। अभी आप लोग, जैसे आप लोग ने बताया कि 7th क्लास में हो, 9th में हो, 11th के भी कहे है ना कुछ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव का ये रजत जयंती वर्ष यानी 25वां भारत रंग महोत्सव है। उसके अंतर्गत आप ये देख पा रहे होंगे विश्व जन रंग, उसके अंतर्गत आज हम एक लघु नाट्य देखेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे 4 वेद हैं। हमने सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। और इन्हीं सबको मिला के हम सबकी भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए 5वें वेद की रचना हुई भरत मुनि जी द्वारा नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो आज रंग त्रिवेणी संस्था के कलाकार भी आपको दिखाएंगे एक लघु नाटक, जिसके बारे में शुरू करने से पूर्व मैं नाटक के निर्देशिका और संस्था के सचिव रचना मैडम का भी स्वागत करता हूं। हमारी संस्था से जुड़ी निहारिका मैडम से स्वागत करता हूं और आपकी टीचर एवीएम स्कूल का हमेशा सहयोग रहा है नाट्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में। जैन साहब, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो चलो बच्चों, देखते हैं नाटक। आगे किसको, किनसे शुरू करवाएं? चलो इनसे बोलते हैं, आगे का भी ये संभालेंगे। चलिए। नमस्कार सभी। चलिए। नमस्कार सभी को। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत रंग महोत्सव 2025 के अंतर्गत हमारी संस्था रंग त्रिवेणी के कलाकार आज इस लघु नाट्य की प्रस्तुति करेंगे। नाटक का नाम है पंचम वेद। तो चलिए शुरू करते हैं लघु नाट्य पंचम वेद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राव्यता, या वीणावर दंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देव सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष चर्यावः। वसुदेव कुटुंबकम्। भरत मुनि ने देखा सपना, भरत मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्यम सात्विकम, यही तो है अपना वसुदेव कुटुंबकम। समाप्त हुआ। अब जो सीखा है उसका अभ्यास करते हैं। ध्यान रहे, यह नवीन प्रयोग है, इसमें कुछ चूक ना हो पाए। 1 2 3 प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। बताइए ऋषिगण, यहाँ किस प्रयोजन से आपका आना हुआ? हे गुरुदेव, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं।
हम सभी ऋषिगण उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न केवल नाटक नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेत युग में मनुष्य लोभ और श्रम से पीड़ित होकर मनुष्य अपनी जाति को भूलने लगे, तब ब्रह्मा जी ने, इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई एक ऐसा माध्यम हो जिसमें सुनना और देखना एक साथ हो, जिससे मनुष्य अपने धर्म, अपने कार्य और अपने मोक्ष के मार्ग पर वापस लौट सके। तब जगत पिता ब्रह्मा ने नाट्य वेद की रचना की और उसके प्रयोग के शास्त्र को बोला नाट्य शास्त्र। लेकिन मुनिवर, वेद तो स्वयं ज्ञान का भंडार है, इसमें जगत का रहस्य छुपा है और वेद स्वयं अपनी सभी चीजों को प्रेषित करने में पर्याप्त था, फिर ये अलग से नाट्य वेद की रचना क्यों? इसलिए ताकि ये समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से हम शिक्षा के मार्ग और धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति की। चारों वेद ये क्या होते हैं गुरुदेव? ये नाट में जो आप पाठ सुन रहे हैं, इसे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है और ये जो सुंदर गान आप सुन रहे हैं, इसका आधार सामवेद है और यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। ये चारों वेदों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। परंतु मुनिवर, नाटक क्या केवल देवताओं के लिए बनाया गया? नहीं, यही संशय तो दानवों ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाटक और नाट्य शास्त्र सबके लिए है। वह मनुष्य, देवताओं और दानवों सबके समस्त शुभ और अशुभ जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं उसको दिखलाने वाला होता है। इसमें तो त्रिलोक का अनुकीर्तन है। यह दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम पहुंचाने वाला होता है। इसमें तो समस्त भावों, समस्त रसों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों और प्रतिक्रिया। हाँ ऋषिगण, नाट्य समस्त कलाओं का उद्गम है, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना। लेकिन फिर भी हमारा समाज उसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना तो हमारा धर्म है। अब हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं के बारे में कौन सोचे? हमें इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, हमें अवसर उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। नाटक केवल एक कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। ये समाज को सत्य के मार्ग पर ले जाने का एक साधन है। रंगमंच जाति समाज में विषम परिस्थितियों को आज भी दूर हटाकर समाज में समता का भाव ला रहे हैं और ये भाव निसंदेह समाज और पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला भी समाज को पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वो अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कह के पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का समाहित ज्ञान। ऋषिगण, अब मेरे रंग कर्म पुत्र आपके स्वागत करने के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सब चलिए और नाटक का आनंद लीजिए। अवश्य चलिए। वृद्धि हो समाज की, वृद्धि हो समाज की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि के आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भर सदा, दुर्जनों का नाश हो। उदार चरित्राणां वंदे मातरम, वंदे मातरम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वंदे मातरम, वंदे मातरम, विश्व
विश्व बंधुत्व भावनाम वंदे मातरम वंदे मातरम योग कर्म सुकोशलम वंदे मातरम वंदे मातरम वसुदेव कुटुंबकम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो अभी आपने ये लघु नाट्य देखा पंचम वेद, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को बेटा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा उद्देश्य इस प्रस्तुति के पीछे ये था कि सिर्फ आप उन नामों से परिचित हो, उस चीज से परिचित हो कि कैसे पृथ्वी पे भरत मुनि ने किस प्रकार से नाट्य शास्त्र की क्यों रचना की। जैसा नाटक शुरू होने के पहले मैंने आप लोग को बताया था कि लोक कल्याण या लोक उत्थान, उसको सरल भाषा में समझें कि जिससे सोसाइटी का भला हो, हमारे समाज का भला हो। जैसे आज आप लोग 12, 13, 14 साल के हो गए, 11, 12, 13 साल के, आज से 22 साल बाद क्या होने वाला है? 2047 जो हम अपने आज़ादी का, स्वतंत्रता का 100 वर्ष जब पूरा करेंगे तो हम सबका लक्ष्य है कि हमारा भारत जो है विकसित भारत, और विकसित भारत में जो रंग कर्म है, जो थिएटर है, उसका भी उत्थान होना उतना ही जरूरी है जितना हमारा अन्य चीजों में हमको विकास की जरूरत है। तो आज से जब 22 साल बाद जब भारत विकसित भारत होगा तो उस समय आप लोग भी एक देश के जो सिटीजन कहते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना सहयोग दोगे देश को विकसित बनाने में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थिएटर देखें, थिएटर करें। कोई भी आर्ट से रिलेटेड आपके स्कूल में कोई भी चीज़ करवाई जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर और नाटक हो, पोएम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो, तो सब में पार्टिसिपेट करिए। और जहाँ कहीं भी हमारे आसपास हमें कभी पेपर के थ्रू पता चलता है आजकल कि कहीं कोई प्ले हो रहा है, तो उस नाटक को ज़रूर देखिए, उससे आपको सीखने को मिलता है। और खुद भी करिए, अपने पेरेंट्स को भी चीज़ समझाइए कि संस्कृति और संस्कार इनसे जुड़ा होना कितना ज़रूरी है, और हमेशा हमें अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति पे हमें गर्व करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देशक थी रचना मिश्रा मैडम जो भी जा चुकी हैं। ये पंकज है, अनुराग, मुकेश, भरत मुनि, रत्नेश और मैं विशाल।